सिरसा में अब हालांकि चेयरमैन है वो अनुसूचित जाति का होगा, लेकिन एक बार फिर से गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा हैं वो आमने सामने होंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ जो कि गोपाल कांडा ने लड़ा, और गोपाल कांडा का साथ देने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे इनेलो की बात करें, तो उन पार्टियों ने गोपाल कांडा का साथ दिया और गठबंधन जो है वो किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से गोकुल सेतिया है वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब भले ही गोपाल कांडा चुनाव ना लड़ पाए और गोकुल सेतिया चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन अपने अपने जो उम्मीदवार है उनको जिताने के लिए दोनों ही नेताओं में कसमकस है वो जारी रहेगी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा में नगर परिषद के चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस चुनाव को लेकर के 1 महीने का ही समय है वो तय किया गया है। हम आपको बता दें कि आज राज्य चुनाव आयोग ने तमाम जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। सिरसा की हम आपको बता दें कि सिरसा में नगर परिषद का चेयरमैन है वो अनुसूचित जाति का होगा, यानी कि 2 वोट हैं वो मतदाता डालेंगे। एक तो चेयरमैन का वोट डाला जाएगा, दूसरा अपने वार्ड के एमसी का चुनाव भी मतदाता करेंगे। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सिरसा में अब हालांकि चेयरमैन है वो अनुसूचित जाति का होगा, लेकिन एक बार फिर से गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा हैं वो आमने सामने होंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ जो कि गोपाल कांडा ने लड़ा, और गोपाल कांडा का साथ देने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे इनेलो की बात करें, तो उन पार्टियों ने गोपाल कांडा का साथ दिया और गठबंधन जो है वो किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से गोकुल सेतिया है वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब भले ही गोपाल कांडा चुनाव ना लड़ पाए और गोकुल सेतिया चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन अपने अपने जो उम्मीदवार है उनको जिताने के लिए दोनों ही नेताओं में कसमकस है वो जारी रहेगी। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा उसकी सपोर्ट गोकुल सेतिया करेंगे, और हलोपा यानी हरियाणा लोकहित पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसकी सपोर्ट गोपाल कांडा करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या गोपाल कांडा के साथ जाएगी या गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। इसको लेकर के हमने कल आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया, क्या कांग्रेस चेयरमैन का जो उम्मीदवार होगा क्या गोकुल सेतिया दोबारा जो है बनाया गया उम्मीदवार होगा, या कांग्रेस पार्टी है वो डिसाइड करेगी, वो भी एक आने वाला समय बताएगा। क्योंकि यहाँ से सांसद हैं कुमारी सैलजा और विधायक हैं गोकुल सेतिया, इन दोनों की सहमति से ही उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं सिरसा के जो भी प्रयास कर रहे हैं कि चेयरमैन का उम्मीदवार हो वो उनके जो है कार्यकर्ता हों, उनका जो है कहना मानने वाला व्यक्ति हो, तो उस तरह के प्रयास भी यहाँ पर किए जाएंगे कांग्रेस की ओर से। वैसे ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पहले से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिरसा में वो भी अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं जो कि अनुसूचित जाति के हैं उनको कह रहे हैं कि वो शहर में सक्रिय हों और उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाने में वो भूमिका निभाएंगे। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सिरसा शहर में अब शहर की सरकार चुनी जाएगी और शहर के सरकार को लेकर के चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होगा। और इस चेयरमैन के चुनाव को लेकर के भी भले ही अनुसूचित जाति का चेयरमैन चुना जाएगा, लेकिन इस चेयरमैन के पीछे बड़ी पार्टियां भी खूब पसीना बहाएगी और बड़े जो नेता हैं वो भी, उनमें भी कसमकस है वो जारी रहेगी। यानी कि चेयरमैन के चुनाव को लेकर के बड़े नेता हैं वो एक बार फिर से इस चुनाव में भिड़ने जा रहे हैं। और आज चुनाव का ऐलान होने के साथ साथ ही तमाम नेताओं ने अपनी अपनी लॉबिंग है वो शुरू कर दी है कि किस मजबूत व्यक्ति को चेयरमैन का चुनाव लड़ाया जाए और
उसको चुनाव जिताया जाए। कांग्रेस को लेकर के हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी पूरे हरियाणा में जहां जहां नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची है वो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस किसी भी सूरत में कमजोर दिखने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस है वो पीछे चली गई, यानी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस है वो अब इस नगर निकाय चुनाव में बाजी मारना चाहती है, इसलिए उन्होंने फूंक फूंक के वो कदम रख रही है और पूरी तैयारी के साथ जो है चुनाव लड़ने के मूड में है। और लग ये रहा है कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी है वो नजर नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी एक होकर के ये चुनाव लड़ेगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चेयरमैन का उम्मीदवार का ऐलान होगा उसके बाद फिर जो बाकी जो नेता हैं वो उनके साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ, क्योंकि नए नवेले गोकुल सेतिया है वो कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब हो गए और काफी ऐसे नेता थे जिन्होंने गोकुल सेतिया से भी दूरी बनाई। और गोकुल सेतिया है उनकी दूरी बनाने के बावजूद भी चुनाव है वो जीत गए, यानी कि चुनाव उन्होंने जीत लिया। अब हम गोपाल कांडा की हम आपको बता दें कि गोपाल कांडा है तो शहर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, शहर में जो है चुनाव है वो लड़ते आ रहे हैं। और चूँकि नगर परिषद का जो पिछला चेयरमैन की हम बात करें तो भी गोपाल कांडा समर्थित रीना शेट्टी है वो चेयरमैन बनी थी, चेयरपर्सन बनी थी, क्योंकि जो है शीला सहगल को बनाया गया था। शीला सहगल है वो राहुल सेतिया समर्थक थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस वक्त राहुल सेतिया का परिवार लक्ष्मण दास अरोड़ा का परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी में होता था। शीला सहगल को, क्योंकि उनके पार्षद है वो सबसे ज़्यादा जीत करके आए थे, शीला सहगल को जो है चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन उसके बाद है कई साल बाद है वो यहाँ पर कमेटी है वो भंग करवा दी गई, कमेटी गिरा दी गई, यानी जो है चेयरमैन को अविश्वास प्रस्ताव ला करके यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद गोपाल कांडा समर्थित हैं वो रीना सेठी हैं वो चेयरपर्सन चुनी गई। इस तरह के जो है काफ़ी हम आपको बता दें कि सिरसा शहर में, क्योंकि यहाँ पर जो शहरी मतदाता है गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया, इन दोनों धड़ों के अलावा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बच जाता है, इसके साथ साथ जो कांग्रेस का जो क्वार्टर मतदाता है वो बच जाता है। इसके साथ साथ चाहे इनेलो की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, अब आम आदमी पार्टी का भी शहर में वोट है, वोट बैंक है, और चाहे जननायक जनता पार्टी की बात कर ले, जननायक जनता पार्टी का भी अपना वोट बैंक है शहर में। यानी कि सभी पार्टियों में कशमकश रहेगी। और सिरसा शहर की हम आपको, जब सिरसा शहर का नाम आता है तो इन्हीं दोनों बड़े नेताओं के बीच घमासान होने की उम्मीद जताई जाती है कि गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया एक बार फिर से आमने सामने होंगे, एक बार फिर से चेयरमैन के चुनाव को लेकर के भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या सिरसा शहर में चेयरमैन है वो गोकुल सेतिया समर्थित चेयरमैन है वो चुनाव जीतेंगे या गोपाल कांडा समर्थित चुनाव जीतेंगे? उसको लेकर के भी आप राय रख दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बाकी हम आपको समय समय पर पूरे चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।